ताकि याद रहे। अच्छा खाना खा के जाएंगे। मुझे दे देंगे ना, अभी सब्जी मेरे साथ लेंगे, साथ सब्जी मेरे साथ दे देंगे, तोहफा दे देंगे, भी दे देंगे। मैं खड़ा रहूँगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा। कपड़े तो हैं, बिना कपड़े के तो नहीं हो, बस मतलब लो आगे तो ऐसे ही इधर तो कट जाएंगे आप, चढ़ जाएंगे। ठीक है, और फिर ले लो, गिफ्ट ले लो, हर वक्त आप जो यूज़ हो जी आ जाएँ। मैं तो वॉइस आ रही होगी इसमें नहीं, कुछ बातें छुपी रहनी चाहिए। बिल्कुल आ जाए। यहाँ कोई मेट्रो की पीली लाइन नहीं है कि इससे पीछे रहें, आप स्टेज पे आ जाएं ताकि अंदाजा हो जाए कितने लोग और रह गए। हाँ जी 8 साल के लिए तोहफे लाए, किसी तोहफे से कम नहीं है। देखिए तशरीफ लाइए, ज्योति जुल तशरीफ ला रही है, आ जाइए। चलिए अब सिलसिले को बस 1-2 तकरीरें, चूँकि वो केक की वजह से हमने केक का एहतराम लाजिम था, तो बहुत शुक्रिया आप लोग और प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब। अगर ये प्रोग्राम ना करते हम तो आपको कैसे पता चलता कि इतने चाहने वाले हैं आपके। तो बहरहाल मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इस वक्त हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार और संपादक यानी वो उन लोगों में है कि जिनको देखकर
ये यकीन आता कि क्या भारत में ऐसी पत्रकारिता होती थी कभी, क्या ऐसे संपादक मौजूद हैं हमारे बीच अभी। तो ये नाम एक ऐसी शख्सियत का है जो आज तक और इंडिया टुडे और NDTV जैसे बड़े चैनलों में रहे, और उस वक्त रहे जब ये चैनल वाकई बड़े थे। मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, ये चैनल वाकई बड़े थे तो उस वक्त इन्होंने उसमें काम किया। और ये नाम है कुमार संजोय सिंह साहब का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, बाद में वो सूर्य समाचार के एडिटर इन चीफ बने और हम जैसे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ये मुशायरे की निज़ामत भी की है इन्होंने, एक दो हमने देखा था टेलीविज़न पर, तो अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ बहुत अदब के साथ कि तशरीफ़ लाएँ। वो कहाँ हाल दिल सुना बैठे, ज़रा सी बात कई जावियों से लिखेंगे। गुजारिश करता हूँ मोहतरम कुमार संजोय सिंह साहब से तशरीफ़ लाएँ इज़हार ख्याल के। धन्यवाद मोइन साहब। आपने पिछली दफ़ा जब ये कहा कि मुझे बोलना है और उसके साथ घोषणा कर दी कि केक भी काटना है और चाय भी लगी हुई है चाय की, तो मुझे चाय की तलब और केक की लज्जत लोगों को याद आ रही थी। मुझे भी लगा 1 मिनट में मैं अपनी बात कहकर ख़त्म करूँगा। अभी भी निश्चित रहिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेने वाला, 2-2.5 मिनट में अपनी बात करूँगा। इसलिए कि आज 2 बातें खास हैं। एक तो रहमान साहब का जन्मदिन है, तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। दूसरी बात ये है कि जो हमारे शायर आए हैं उनको सुनने की बहुत इच्छा होगी आप लोगों को, तो मुझे लगता है कि और बाकी तो सब ठीक ही है। और हमारे रहमान साहब को यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग हैं सब उनके जानने वाले ही। तब कोई मेरे जानने से उन्हें जाने का ऐसा तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैं जानता हूँ उसके बारे में क्या बताऊँ। ऐसे भी उनका ये शेर, मैं हिंदी महक रही है मेरी, हिंदी महक रही है लोबान की तरह, ये शेर मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका। मुझे पता नहीं था कि ये इन्हीं का शेर है। तो मैं ये स्वीकार करूं कि मैंने इनको बहुत पढ़ा नहीं है। आज इनकी किताबों के नाम पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि वो पढ़ने लायक है, और मैं ये अगली दफ़ा अगले जन्मदिन पर जब आऊँगा तो इनको काफ़ी पढ़ लिख कर आऊँगा, तो मैं आपको ज़्यादा बता भी पाऊँगा शायद। दूसरे शैफर साहब हैं यहाँ पर, लक्ष्मीकांत जी हैं, आलोक जी हैं, पवन जी हैं। मैं सब लोगों को इस मौके पर मेरी तरफ से उन लोगों का नमस्कार। और आप सब लोगों का भी मैं स्वागत नहीं कर पाया, मैंने अपनी बात वहाँ से शुरू कर दी। तो आप लोग भी अब मुझे लगता है कि अब ज़्यादा कुछ है नहीं, अब सीधे लोग मुशायरे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।